हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसमें प्रतिरोधकता टॉपिक चल रहा था। प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। इसका जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल है रो होता है, ठीक है भाई। सिंबल क्या होगा? रो। अब देखिए, प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि जो प्रतिरोध है वो किसके समानुपाती होता है? लंबाई के, ठीक है। यानी लंबाई। अब प्रतिरोध को देखो, प्रतिरोध होता है वो उसको इससे शो करते हैं, ये आर है, ठीक है। मतलब इसका मतलब जैसे इस तरह से आर, राइट। ये प्रतिरोध है किसी चालक तार का, प्रतिरोध, राइट भाई। अब देखिए, प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी लंबाई जितनी ज़्यादा अधिक होगी, प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। अगर लंबाई आधी कर देंगे तो प्रतिरोध का मान भी आधा हो जाएगा। ऐसा इसी प्रकार जो प्रतिरोध है वो क्या होता है? उस चालक तार के, देखो ये इस तरह से चालक तार के एरिया, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये तो ए होता है, राइट भाई। और चालक तार का जो लंबाई है वो कहाँ से कहाँ होगी? इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, ठीक है भाई, वो लंबाई हो जाएगी। तो क्या होगा? यानी ये आपका चालक तार है, राइट भाई। तो चालक तार किस शेप में होते हैं? अपने बेलनाकार रूप में होते हैं। कैसी आकृति होती है इनकी? बेलनाकार। कभी भी हम जैसे कोई तार छीलते हैं तो उसमें, तो उसकी जो शेप होती है, आकार होता है, वो बेलनाकार होता है, ठीक है भाई। तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है कि भाई उसकी लंबाई, चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अगर लंबाई आधी करेंगे या कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान भी कम होगा। अब एरिया में देखो, एरिया जैसे ये आपका इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये अधिक होगा तो प्रतिरोध का मान कम होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है ये, राइट भाई। और अगर इसको कम करेंगे, एरिया को, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, ठीक है भाई। यानी व्युत्क्रमानुपाती है। अब देखो, दोनों को कंबाइन करो, इन दोनों को कंबाइन करते हैं संयुक्त रूप से करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को एक साथ लिखते हैं तो R प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू L है और नीचे A है, राइट भाई। अब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? समानुपातिक नियतांक, ये आता है, ठीक है। जहाँ रो क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे अब इसे देखो, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता ही बोलते हैं। प्रतिरोधकता होता है। यहाँ से रो की वैल्यू निकालो, रो का मान जो आएगा वो कितना आएगा? RA/L, ये आएगा, ठीक है, प्रतिरोधकता, राइट भाई। अब देखो, यहाँ से हम प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ये क्या होता है? पदार्थ का गुण होता है ये। प्रतिरोधकता उस चालक पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण है, ठीक है भाई, राइट भाई। अब देखो, ये किस पर डिपेंड करता है, राइट। अब इसका जो दूसरा नाम है, इसे उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी
नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, यानी इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। यहाँ पे है कि अगर मान लो एरिया को क्या कर दे, लंबाई एक अंक कर दे। देखो एरिया, किसी चालक तार का एरिया है, ये जो ये क्षेत्रफल है, यदि इसका क्षेत्रफल मतलब त्रिज्या आर है तो इसका एरिया कितना होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये इससे कैसे वृत्ताकार है, राइट भाई। तो कितना हो जाएगा आपका, इसका एरिया मान लिया हमने किसी चालक तार का, पाई आर स्क्वायर होगा, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर त्रिज्या है, क्या है, उस चालक तार की त्रिज्या, ठीक है। एल क्या है, लंबाई है किस उस चालक तार की। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हम क्षेत्रफल को एकांक कर लेंगे। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, रो, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है भाई, इस तरह से भी लिख सकते हैं यदि त्रिज्या दी हुई है तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, देखो अगर एरिया को 1 कर देते हैं, 1 एकांक क्षेत्रफल, एकांक यदि चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1 हो जाए, एकांक मीटर, 1 मीटर स्क्वायर, लंबाई कितनी हो जाए, 1 मीटर हो जाए। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अपने पास फॉर्मूला था रो आर, यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, रो बराबर आर ए अपॉन एल। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था। तो आर की जगह आर मतलब रो बराबर आर ए की जगह कितना रख दिया, 1 मीटर स्क्वायर, और एल की जगह क्या करेंगे, 1 मीटर, राइट भाई। तो ये से कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, तो रो बराबर कितना आएगा, देखो यहाँ से हमारा 1 आएगा, यहाँ पे केवल 1 ही बचेगा। ठीक है, तो आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक लेने पर और उस चालक तार की लंबाई क्या है, 1 मीटर हो तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के तुल्य होगा। ठीक है भाई, दोबारा समझिए, यदि किसी चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एकांक हो और उस चालक तार की लंबाई कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो किसके तुल्य होगा, वो आपका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के तुल्य होगा। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला ठीक है, ये अलग अलग है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। ठीक है भाई, तो 3 कंडीशन, ये अलग कंडीशन है। ये कब है, जब त्रिज्या दी गई हो, जब त्रिज्या आर दी गई हो तो ये तब यूज करेंगे। और ये क्या है, स्थिति है। ठीक है भाई, विशिष्ट प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध ग्राम से जानते हैं, राइट भाई। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है और किस पर निर्भर नहीं करती है। नोट है, प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये ए हो गया, ये लंबाई एल हो गई, पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है भाई, यानी जो रो है, अब फॉर्मूला होता है हमारे पास रो बराबर आर ए बाई एल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ये फॉर्मूले में आ रहा है, ना तो लंबाई पे और ना ही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है चालक तार की
ठीक है भाई। पहला प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, चालक तार, चालक पदार्थ की प्रकृति, की प्रकृति यानी उसकी नेचर कैसा है, किससे बना हुआ है पदार्थ, चालक तार की प्रकृति, ठीक है, तथा उसके ताप पर, उसके ताप टी पर, ताप टी पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, करता है। ठीक है भाई। अब देखिए आपके एक बुक में क्वेश्चंस है कि यदि चालक तार का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, आपके बुक का उदाहरण है एक, ठीक है ना, यदि उस चालक तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है, ये ओम है, तो ओम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध है भाई। और प्रतिरोधकता दे रखी है वाई डैश, वो दे रखी है आपकी 48 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, राइट भाई, ओम इंटू मीटर हो गया। अब देखिए ये ओम में तो यानी एक्स है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि उस चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई ये किस पर है, संपूर्ण लंबाई पर है, ठीक है ना, ये एल लंबाई पर है, एल लंबाई पर, एल लंबाई पर है, ठीक है भाई। अब क्या कर रहा है, यदि चालक तार की लंबाई आधी कर दे, लंबाई आधी कर दी जाए, कर दी जाए, तो प्रतिरोध व प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, तो लंबाई यानी आधी कर दी, तो लंबाई आधी कर देंगे, ठीक है भाई, आधी कर देंगे। तो मैंने आपको बताया था जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है, लंबाई, लंबाई पर, R प्रोपोर्शनल टू L होता है भाई, ठीक है, तो लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई आधी होगी तो प्रतिरोध का मान भी आधा हो जाएगा, तो यानी x डैश का जो मान होगा वो कितना होगा, x/2, कितना है, x की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है बटे 2, तो x डैश का मान क्या है, 2 ओम है भाई। अब ये देखो x है, x क्या होगी, L लंबाई पर है, और x डैश है किस पर है, L/2 लंबाई पर है, x डैश किस पर है, L/2 लंबाई पर है ये, इसलिए डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर x है, यहाँ x डैश है, राइट। इसी प्रकार y का मान, वो प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, y डैश का जो मान रहेगा, प्रतिरोधकता हमें पता है, प्रतिरोधकता लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है, वह केवल उसके ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो लंबाई चाहे आधी कर दे, 1/4 कर दे, ठीक है ना, ये डबल कर दे, कुछ भी कर दे, तो यानी इसका जो मान है वो फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। इसका मान क्या रहेगा, वही मान जो है दे रखा है क्वेश्चन में, वही रहेगा लंबाई आधी करने पर, ठीक है ना। ये दोनों मान कब है, ये मान है आपका लंबाई आधी करने पर, L/2 लंबाई पर, लंबाई पर। अब देखो यहाँ पर L लंबाई पर तो ये x है और y है, और L/2 लंबाई पर क्या है, डैश डैश लगा दिया, ठीक है, तो इसका मान तो ये आया, और इसका मान क्या आया, ये आया। आपकी बुक में जो इसका आंसर दे रखा है बुक में, वो क्या है, गलत है, तो जो आंसर है वो रहेगा उसमें 48 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर रहेगा, ठीक है। तो आपकी जो बुक में दे रखा है वो 24 दे रखा है, 24 × 10⁻⁸, ठीक है ना, जो कि गलत है, ठीक है ना। जो इसका आंसर होगा वो यही रहेगा, यानी इसका मान क्या है, परिवर्तित नहीं रहेगा, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना बुक में, राइट। अच्छा, इसके पश्चात है तीसरा नोट है इसमें, तीसरा नोट है नोट 3, 2 नोट अपने कंप्लीट हो गए थे, इसमें तीसरा नोट देखो, 2 अलग अलग पदार्थ है, जैसे मतलब एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है, तो उसकी प्रतिरोधकता तो सेम ही रहेगी, क्योंकि पदार्थ क्या है, प्रतिरोधकता रो का मान तो क्या रहेगा, समान रहेगा, समान
रहेगा रहेगा, ठीक है ना। परंतु उस एक ही पदार्थ है तो उसके प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं, परंतु उनके प्रतिदर्श को बोलते हैं सैंपल, ठीक है भाई, सैंपल। उनके प्रतिदर्श का प्रतिरोध भिन्न भिन्न यानी R1 R2 हो सकता है, ठीक है भाई। अब जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये आपका कोई पदार्थ है, अब एक ही मेटल से बना हुआ है, मतलब एक ही पदार्थ से मिलकर बना हुआ है, तो यानी इसकी प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, रो ही रहेगा। प्रतिरोधकता तो क्या है, उसका अभिलक्षण गुण है, एक ही पदार्थ है, ठीक है। तो यानी उसमें क्या है, R1 का मान, R1 R2 का मान क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो उसको हम अगर आधा आधा करेंगे, जैसे मान लो इसको हमने बीच में से काट दिया, ठीक है भाई। तो इसको काट दिया तो क्या होगा, ये आधा पदार्थ आपका इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका प्रतिरोध, ये सैंपल ले लिया, ठीक है, इसका प्रतिरोध R1 हो सकता है, और दूसरे का क्या होगा, ये पदार्थ एक ही है, ठीक है ना, तो इसका प्रतिरोध R2 हो सकता है। यानी इसको हमने आधे यहाँ से बाई कट किया है, तो यानी इसका प्रतिरोध अलग हो सकता है और इसका प्रतिरोध ये हो सकता है, ठीक है भाई। अगर मान लो पदार्थ क्या है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न पदार्थ है, ठीक है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों में, ये तो एक ही पदार्थ है, ठीक है, दो भिन्न भिन्न पदार्थों की स्थिति में, ठीक है भाई, दो भिन्न भिन्न पदार्थ है, तो उसका क्या होगा, प्रतिरोधकता तो अलग होगी, क्योंकि दोनों अलग, एक कॉपर का एक एल्युमिनियम का है, तो उनकी प्रतिरोधकता तो क्या होगी, अलग अलग होगी। रो1 और रो2 वो तो अलग अलग होगा भाई, ठीक है भाई। परंतु उनके प्रतिरोध, उनके प्रतिदर्श, सैंपल का प्रतिरोध समान हो सकता है। प्रतिरोध R1 व R2 प्रतिरोध समान हो सकते हैं, ठीक है भाई। जैसे कोई पदार्थ है आपका, मान लो चालक है, इसका आधा हिस्सा है, जैसे मान लो ये आपका कॉपर से बना हुआ है, ये एक पदार्थ हो गया, और इसको मिक्स करके बनाया है दूसरे चालक पदार्थ के साथ, ठीक है, ये कॉपर है, ये एल्युमिनियम है, तो यानी इसका प्रतिरोधकता अलग होगी, इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, क्योंकि दोनों के क्या है, नेचर अलग अलग है, प्रकृति अलग है पदार्थ की, परंतु इनका प्रतिरोध है, यानी इसका R1 है और इसका R2 है, तो ये क्या है, समान हो सकता है भाई। तो इनका प्रतिरोध का मान है वो क्या हो सकता है, समान हो सकता है, कंडीशन है, मे भी डिफर हो, पर मतलब क्या है, समान हो सकता है। और यहाँ पर क्या है भाई, पदार्थ एक ही है, मान लो ये संपूर्ण कॉपर से बना हुआ है, ये भी कॉपर का हो गया और ये भी कॉपर का हो गया, ठीक है भाई, कॉपर का है, तांबे का बना हुआ है, तो इनके प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। और प्रतिरोध मैंने आपको बताया था, लंबाई पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, वोल्टेज पर निर्भर करता है, और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है भाई। जैसे मान लेते हैं इसका, ये तो आपका तार क्या है, ये मान लो मोटा है, और ये तार क्या है, पतला कर लो, ठीक है ना भाई, इस तरह से कर लो इसको, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई बढ़ गई अब, ठीक है भाई। तो यानी इसकी क्या है, लेंथ अलग अलग हो गई भी, या फिर इसको और बड़ा कर लो, लेंथ बड़ा कर लो, इसको लेंथ बड़ा कर लो, तो लेंथ अलग, और R प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, L, ठीक है भाई। तो लंबाई अलग अलग होगी, तो उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो इनकी यदि पदार्थ एक ही पदार्थ का बना हुआ है, तो उनकी प्रतिरोधकता तो समान रहेगी, क्योंकि ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, तो यानी दोनों एक ही नेचर से बने हुए हैं भाई। प्रतिरोधकता क्या बताती है, उसकी पदार्थ की प्रकृति, अभिलक्षण गुण को बताती है, राइट। तो यानी दोनों पदार्थ एक तरह के ही, लेकिन उनके प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं। जैसे लंबाई पर निर्भर करता है, तो इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, तो प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकते हैं इसके। अगर भिन्न भिन्न पदार्थ है, ये पदार्थ अलग है, ये पदार्थ अलग है,
तो कॉपर का है, ये एल्युमिनियम का है, दोनों एक साथ मिक्स करके बनाए गए। तो यानी इसका प्रतिरोधकता अलग होगी, प्रतिरोधकता ρ1, इसकी ρ2 होगी, परंतु उनके प्रतिरोध समान हो सकते हैं। कंडीशन है समान हो सकते हैं, राइट भाई। तो ये एक आपका 3 नोट थे इसमें, राइट। इसके पश्चात है आपका चालकता, ठीक है। अब चालकता क्या चीज़ होती है, ये इसमें इसका मात्रक मैं आपको ऑलरेडी कल बता चुका हूँ। इसका मात्रक एक बार दोबारा देख लीजिए, मात्रक क्या होगा इसका। ठीक है भाई, मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो बराबर अपने पास होता है, रो बराबर होता है आर ए बाई एल। ठीक है भाई। तो यानी इसका मात्रक कितना होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, इसका कितना होता है एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, अपॉन लेंथ का कितना होता है मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया एक, तो ओम इंटू मीटर बचा अपने पास। तो ये इसका मात्रक होगा भाई। ठीक है भाई, ओम इंटू मीटर में लिखते हैं हमेशा, ये इसका मात्रक। वीमा मैंने आपको कल की वीडियो में बता दी होगी। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं चालकता। चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी, जिसको किससे लिखते हैं, सिग्मा से। ठीक है भाई। अब सिग्मा क्या चीज होती है, देखो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे अधिक चालकता किस पदार्थ की होती है भाई, सबसे अधिक चालकता धातुओं में किसकी होती है, चांदी की होती है भाई। ठीक है, चांदी की होती है। और कुचालक पदार्थों की चालकता क्या होती है, यानी विद्युतरोधी पदार्थ होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, शून्य होती है। अब देखिए चालकता की जो परिभाषा होती है वो होती है 1/ρ। तो प्रतिरोधकता के, किसी चालक पदार्थ के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही चालकता कहते हैं। किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, इसे किससे लिखते हैं, इसे सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। ठीक है भाई। अब देखो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा, देखो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन आया था हमारे पास, कितना आया था, n² टो अपॉन m, यहाँ पे e आया था। ठीक है भाई। तो इसको हमने किसके बराबर किया था, सिग्मा के बराबर, याद हो तो आपको। ठीक है भाई। तो सिग्मा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा बराबर 1/ρ। ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा से कंपैरिजन करो तो ne² टो अपॉन m, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हम। ठीक है भाई। अब इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा इसका, किसका, चालकता का। तो चालकता क्या होती है, इसके 1/ρ होती है, और 1/ρ का मात्रक कितना होता है, ओम इंटू, मैंने अभी बताया था रो का मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। तो यानी क्या लिखेंगे इसको, ओम इनवर्स गुणा मीटर इनवर्स। ठीक है भाई। अब ओम इनवर्स का जो होगा, देखो ध्यान देना, ओम है, इसको 1/, करूँ, ठीक है, 1/OHM, राइट भाई। तो यानी इसको क्या लिखेंगे, OHM का इनवर्स है ये। ठीक है भाई। तो इसको क्या लिखेंगे, इसकी तरह से महो कैसे हो जाएगा, ध्यान देना सर कि देखो m आगे आ जाएगा, h आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा, पर आपके जो है ना इसमें महो के रूप में नहीं है, ध्यान देना सभी। अब ये चीज आपका, इसको क्या लिखा गया है आपके बुक में, साइमन इंटू, ठीक है, साइमन की मीनिंग क्या होगी, SIE करा है यहाँ पे, MENS, साइमन इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है ना,
ये इसका मात्रक हो जाएगा। विमा निकालेंगे तो विमा क्या होगी इसकी, इसके लिए हमें रोग की विमा वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो विमा आप क्या है इसकी, मैं यहाँ पे विमा लिख देता हूँ, आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा की जो विमा होगी वो कितनी होगी, M1 M-1 L-3 T3 A-2, ठीक है भाई, ये इसकी विमा हो जाएगी, राइट भाई। तो नेक्स्ट जो आता है, अब जो आपकी प्रतिरोधकता की जो सारणी है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है वो देखेंगे। सबसे अधिक जो चालकता होती है वो किसकी होती है, चांदी की होती है, ठीक है। और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनकी चालकता क्या होती है, लगभग शून्य होती है। सबसे अधिक चालकता, सबसे अधिक चालकता किसकी होती है भाई, चांदी की, ठीक है भाई। और कुचालक पदार्थों क्या होती है, कुचालक पदार्थों की चालकता, पदार्थ की चालकता कितनी होती है भाई, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, लगभग 0 होती है भाई, यानी उनमें कोई चालकता नहीं होगी, यानी किसी तरह का कोई आवेश प्रवाह नहीं होगा, तो यानी उनके शून्य। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इसमें जो अलग अलग पदार्थ है अपने हमारे पास कौन कौन से होते हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक, इनकी सारणी देखेंगे, यानी किसके लिए देखेंगे, प्रतिरोधकता के लिए, रो के लिए, तो वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।